आतिशी का कौन सा कष्ट सीएम रेखा गुप्ता को तड़पा गया? सीएम रेखा गुप्ता को पूर्व सीएम आतिशी की क्यों हुई चिंता? स्वाति मालीवाल का नाम लेकर कहना क्या चाहती थी रेखा गुप्ता? क्या आतिशी को रेखा गुप्ता ने बातों ही बातों में आगाह किया? रेखा गुप्ता ने केजरीवाल पर क्या लगाया आरोप? महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार करते हैं आम आदमी पार्टी के लोग? आमने सामने आ गई दिल्ली की पूर्व और मौजूदा सीएम आतिशी ने सीएम रेखा गुप्ता की चिंता का क्या जवाब दिया? जी, दिल्ली की राजनीति काफी इंटरेस्टिंग मोड में आ चुकी है। दिल्ली की राजनीति काफी दिलचस्प हो चली है। जो बदलाव दिल्ली की राजनीति में 11 साल बाद आया है, उसने दिल्ली की राजनीति में जैसे एक अलग तरह का जोश ला दिया है। अभी तक आम आदमी पार्टी के हाथ में सब कुछ था। आम आदमी पार्टी ही करता धरता थी। क्या करना है, क्या नहीं करना है, सबकी वही मालकिन थी। लेकिन अब आम आदमी पार्टी के हाथ से बात निकल चुकी है। अब बीजेपी सत्ता में आ चुकी है। दिल्ली में डबल इंजन की सरकार काम कर रही है और सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी को लेकर चिंता जाहिर कर दी है। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने पूर्व सीएम आतिशी को लेकर बड़ी बात कही है। आम आदमी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, आतिशी जी, आज अरविंद केजरीवाल जी आपको यहाँ फंसाकर न जाने खुद कहाँ गुम है। मुझे चिंता है आपकी। अगर स्वाति मालीवाल को ये लोग अपने घर पर पिटवा सकते हैं तो आप भी बहुत दूर नहीं हैं। सुनिए जरा क्या कह रही हैं सीएम रेखा गुप्ता। आतिशी बहन, हमारी इस सरकार में मेरे अलावा 4 बहनें हैं। मुझे चिंता होती है आतिशी जी की। बहन है हमारी कि आतिशी जी, आप केजरीवाल साहब का इतना साइड ना लीजिए, इतना साइड ना लीजिए। और आपसे कहना चाहूंगी कि तू इधर उधर की ना बात कर, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला कैसे लुटा। और आज केजरीवाल जी आपको यहाँ फंसा के न जाने कौन से बिल में घुस गए हैं। जब वो स्वाति मालीवाल को अपने घर में बुला करके उसके साथ दुर्व्यवहार कर सकते हैं, तो आतिशी जी आप भी कोई दूर नहीं है। कल को आपके लिए भी कोई घटना दुर्घटना ना हो, इस बात की मुझे चिंता है। जब स्वाति मालीवाल के साथ कुछ हो सकता है, उसको घर में बुला के राज्यसभा सांसद को, आतिशी जी आप हमारी बहन है, मुझे चिंता है आपकी, आपको ध्यान रखना चाहिए। तो सुना आपने कैसे सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी को आगाह किया है। एक तरह से रेखा गुप्ता ने चेतावनी के लहजे में आतिशी से कहा है कि वो केजरीवाल की इतनी साइड भी न ले। दरअसल आतिशी के बयान पर सीएम रेखा गुप्ता ने उनको चेताया है। विधानसभा में कैग की रिपोर्ट पेश किए जाने के बीच आम आदमी पार्टी के नेता ने कहा था कि चलिए मान लेते हैं हम चोर हैं, हम नालायक हैं। आतिशी की बात पूरी होती उससे पहले सदन में रेखा गुप्ता ने कहा कि चलिए आपने गलती तो मान ली। सीएम रेखा गुप्ता ने गलती मानने के लिए अपने अंदाज में आम आदमी पार्टी की तारीफ भी की। कमियां आम आदमी पार्टी की रही हो, जो कि कितनी भी कमियां रही हो, परंतु एक अच्छी बात आम आदमी पार्टी के नेताओं में ये जरूर है कि आखिरी में गलती मान लेते हैं। एक बार जोरदार तालियां। आज स्वयं आतिशी बहन ने कहा कि हम बाकी सारी चीजें जो उन्होंने एक्सेप्ट करी, आप सबने जो कही, बहुत बढ़िया बात है। और इसी प्रकार केजरीवाल जी ने स्वयं माना कि मैं यमुना साफ नहीं कर पाया, मैं पानी नहीं दे पाया, मैं गलती मानता हूँ, मुझे और समय दे दिया जाए। ये बहुत अच्छी बात है कि आखिरी में आकर के अपनी गलती मान लेना भी एक गलती का सुधार है। अपने इस बात को आगे बढ़ाते हुए रेखा गुप्ता ने आतिशी को लेकर चिंता जताई और कहा कि केजरीवाल का इतना भी साइड मत लीजिए आप। इसके अलावा सीएम रेखा गुप्ता ने केजरीवाल के राज में दिल्ली के अस्पतालों की पोल भी खोली। मोहल्ला क्लिनिक्स को रेखा गुप्ता ने स्वयं बीमार बताया। सुनिए। ये पूरा का पूरा दिल्ली सरकार का स्वास्थ्य विभाग और दिल्ली सरकार के अस्पताल स्वयं बीमार हैं, खुद ही बीमार है। इसको इलाज की जरूरत है। पहले एक उनका डिपार्टमेंट, एक चीज। डॉक्टर बेबस है, पूरी व्यवस्था बेबस है। आपदा के पिछले ये 10 साल स्वास्थ्य के नाम पे केवल भ्रष्टाचार हुआ है
अध्यक्ष जी, केवल भ्रष्टाचार, केवल वो मुद्दे नहीं है जो इस सीएजी की रिपोर्ट में है। बात यही खत्म हो जाती तो और बात थी, बात तो अभी शुरू हुई है, अभी तो इनके काले कारनामे खुलने शुरू हुए हैं। आज जब मैं अधिकारियों के साथ बैठी और मैंने उनसे पूछा कि बताइए भाई क्या है, तो मुझे ये समझ में आई कि मरीजों को नकली दवाइयां और नकली मरीजों को असली पेमेंट की गई, उनके नाम पे असली पेमेंट की गई। और मोहल्ला क्लिनिक की तो जो हालत है, मोहल्ला क्लिनिक की तो ये हालत थी जहां मरीज भी नकली, जहां पे टेस्ट भी नकली, जहां दवाइयां भी नकली, परंतु एक चीज असली रही, पेमेंट असली हुई है, बाकी सब कुछ नकली। कितने मरीज आते हैं, अस्पताल बंद में भी पेमेंट हो जाती है, करोड़ों रुपए की मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे पेमेंट्स हुई, परंतु उसकी कहीं से कहीं तक कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अब रेखा गुप्ता के सदन में इस रूप को देखने के बाद आम आदमी पार्टी के विधायक जब फिर से शोर मचाने लगे तो फिर मुख्यमंत्री के भाषण में बाधा डालने के लिए उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया। आपको बता दें, दिल्ली विधानसभा सत्र के दौरान आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। सदन में स्वास्थ्य से जुड़ी कैग की रिपोर्ट की जबरदस्त चर्चा हुई। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की खूब खामियां गिनाई और फिर आम आदमी पार्टी को इन खामियों को स्वीकार भी करना पड़ा। वैसे जो हालत आम आदमी पार्टी के राज में दिल्ली की थी और अब जिस तरह से दिल्ली में काम करने की जबरदस्त शुरुआत हो चुकी है और जिस तरह से सीएम रेखा गुप्ता ने पूर्व सीएम आतिशी को लेकर चिंता जाहिर की है, इस बारे में आपके विचार हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।